अब इस साइंटिफिक सोशलिज्म के आयाम जो हैं, हालांकि हमने कल भी देखे थे, जिनको हम एक एक करके जब देखेंगे डिटेल में। अब जैसे मैंने कहा कि सबसे बड़ा जो चोट इन्होंने की रिलीजन पे की, क्योंकि रिलीजन आदमी को झूठी तसल्ली दे करके, तो मार्क्स जो थे फ्रांस में जब गए तो उन्होंने क्रांति का बड़ा, दो चीज़ें मार्क्स ने बड़ी ज़बरदस्त देखी हैं। इस पर क्रांति का असर फ्रांस का पड़ा सारा। फ्रांस में एक क्रांति फेल हो गई थी, बाद में एक और क्रांति हुई, बल्कि दो क्रांतियाँ फेल हुई थी, तब तीसरी। मार्क्स ने उसको एनालाइज किया वहाँ बैठ करके। मार्क्स फ्रांस से इसलिए निकाले गए कि इन्होंने क्रांति के जो रूल थे, जहाँ फेलियर हुई थी क्रांति, उनको खोल करके रख दिया कि इस कारण से क्रांति फेल हुई है। तो उन्होंने कहा बड़ा क्रांतिकारी आ गया, इसे निकालो, लंदन भेज दिया। लंदन में बैठ के दास कैपिटल लिखी उन्होंने। और लंदन में ये मिल वगैरह ने हालत क्या कर रखी थी, सबसे ज़्यादा मज़दूरों की ख़राब हालत जो थी, जहाँ जानवरों से भी ख़राब, उनके लिए वो बनी हुई थी सेल, छोटे छोटे कोठरियाँ। उन कोठरियों में बेचारे पड़े रहते थे। उन कोठरियों का वर्णन अगर आप देखें जो इन्होंने किया है, तो एक कोठरी में आदमी रह रहा है, चारपाई के ऊपर जो है आदमी, पति और पत्नी रात को सो रहे हैं और वो संभोग भी कर रहे हैं, और चारपाई के नीचे बच्चे सुलाए हुए उन्होंने। बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। तो ऐसे खोखे बना रखे थे वहाँ इंग्लैंड में मिल मालिकों ने कि मज़दूर जो यहाँ रहेंगे, मज़दूरों के लिए मिल वालों ने क्वार्टर बना दिए हैं, और मिल में वो जानवरों जैसी हालत करते थे। और जब मिल से कहा कि भाई तुम लेजिस्लेटिव सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हो, तो इन मज़दूरों के लिए तो कुछ काम करो। तो उन्होंने कहा कि ये अपने कर्म का भोग भोग रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। भगवान, अगर भगवान ने इनको दंड दिया है तो हम भगवान के काम में इंटरफेयर थोड़ी कर सकते हैं। इन्होंने कोई पाप किए होंगे तभी तो ये भोग रहे हैं उसको। जब ये कोई अच्छे काम करेंगे तो ये अपने आप भगवान इनसे खुश हो जाएगा। तो मज़दूरों को रिफॉर्म करने की भी तैयार नहीं थे वो लोग, कैपिटलिस्ट लोग थे। ऐसी हालत में, जैसा हमने बताया कि मार्क्स ने किताब लिखी मज़दूरों के लिए, 3 वॉल्यूम है जो इंग्लैंड में बैठ के लिखे। फ्रांस की क्रांति से क्या सीखा इन्होंने। फ्रांस की क्रांति से सीखा कि 2 क्रांतियाँ इसलिए फेल हुई कि जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास माने जो बिजनेस क्लास है, छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं, कैपिटलिस्ट नहीं है वो, बड़े बड़े कारखानों के मालिक नहीं हैं, बल्कि छोटे छोटे बिजनेस कर रहे हैं। ये क्रांति नहीं होने देते, ये पीस चाहते हैं, पीस ही रहे हैं जी। ओम देव शांति अंतरिक्ष गुम शांति, सब जगह ये जो लोग हैं ये कहेंगे बिल्कुल शांति रहे, ज़रा सी भी क्रांति ना होने पाए। तो मिडिल क्लास जहाँ मजबूत होगी, मिडिल क्लास जहाँ पावरफुल होगी, यहाँ कभी क्रांति नहीं हो सकती। मार्क्स ने रेस खोल के रख दिया। तुम्हारी क्रांति किस लिए फेल हुई, इसलिए फेल हुई कि तुमने वो जो ऐसी क्लास थी जो मिडिल क्लास थी, पैटी बिजनेस जिनका था, छोटा बिजनेस जिनका था, उनको आपने डाइल्यूट ख़त्म नहीं किया। उनको अगर ख़त्म कर देते, उनको ही कह देते कि जो बहुत छोटे हैं वो मज़दूरों के साथ खड़े हो जाओ, और जो ऐसे हैं जो बिजनेस क्लास के खड़े हो जाओ, तो दोनों आमने सामने खड़े हो जाएंगे। एक तरफ खड़े हो जाएंगे मज़दूर वर्ग और एक तरफ खड़ा हो जाएगा कैपिटलिस्ट वर्ग। फिर जो टक्कर होगी तो सफल क्रांति होगी। ये बीच वाला वर्ग जो है, इसका पता ही नहीं कि किस तरफ है, तुम्हारी तरफ है या उसकी तरफ है। तो मार्क्स ने सबसे पहली चीज़ ये की कि मिडिल क्लास को डिसॉल्व करो। मिडिल क्लास को डिसॉल्व कर दोगे और उनको ही कहोगे, उसका नाम इन्होंने रखा पैटी बूर्जुआ। वो हैं तो कैपिटलिस्ट, लेकिन पैटी कैपिटलिस्ट हैं, छोटे छोटे घटिया कैपिटलिस्ट हैं। ये पैटी बूर्जुआ को कहोगे या तो तुम कैपिटलिस्टों के साथ मिल जाओ, और या वो कहते भैया हम तो दुकान कर रहे हैं, शाम को रोटी बच्चों के लेके जाए, तो तुम फिर मज़दूरों के साथ खड़े हो जाओ, बड़े बड़े मिल मालिकों के खिलाफ हमारे साथ खड़े हो जाओ। तो जहाँ मार्क्स ने कहा कि जहाँ पर
ये स्ट्रॉन्ग होगी, मिडिल क्लास स्ट्रॉन्ग होगी, उस देश के अंदर कभी भी क्रांति नहीं आ सकती। वो हमेशा पीस की बात करेगी, मिडिल क्लास। तो मार्क्स कहता है मिडिल क्लास को निकालो। इन्होंने मार्क्स को निकाल दिया। इन्होंने कहा फ्रांस से मार्क्स को निकाल दो, ये क्रांति को सक्सेसफुल बनाने का राज बता रहा है। और जब ये राज बता रहा है तो मिडिल क्लास को डिसॉल्व करना पड़ेगा। मिडिल क्लास को करना पड़ेगा, भाई तू मजदूरों के साथ खड़ा है या इसके साथ खड़ा है, बता। अगर तू कैपिटलिस्ट के खिलाफ खड़ा है तो हम तेरे दुश्मन हैं, अगर तू मजदूर के साथ खड़ा है तो आ जा हमारे साथ। तो मार्क्स ने जो किताब लिखी है, जिसको मैंने कल बताया था कि उस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें इकोनॉमिक्स कम है, कैपिटलिज्म का कंडेमेशन ज़्यादा है। इतना कंडेम किया है, इतना कंडेम किया है धनाढ़ लोगों को और धनपति लोगों को, इतना कंडेम किया है उस किताब के अंदर। बहुत बड़ा कंडेमेशन है कि भारत के जो अपने आप को बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं ना कि जी त्याग करो और धनाढ़ मत बड़े इकट्ठा मत करो, वो भी इतना कंडेम नहीं कर सकते। तो उसने उन्होंने लिखा ग्रीड। ये ग्रीड जो है आदमी को वैम्पायर थ्रस्ट बना देती है। वैम्पायर माने चुड़ैल। चुड़ैल का काम होता है खून चूसना। जिसके पीछे लग जाए ना चुड़ैल, फिर खून चूसे बिना छोड़ती नहीं। तो जो कैपिटलिस्ट जो हैं ये पैसे के लालच में ये खून चूसते लोगों का, और जैसे चुड़ैल की प्यास बुझती नहीं, ये खून चूस करके धन को इकट्ठा करे जा रहे हैं। और आगे लिखा है, मैंने कहा कि उसे पढ़ो तो एक पूरी किताब इस बात में इतना कंडेमेशन है। इनका जो कैपिटलिज्म का कोई रिलीजन नहीं होता, सब धोखा है। इनका रिलीजन है एक, वो है पैसा। इनका लोगों का जो है गॉड है वो पैसा है। पैसा ही इनके लिए भगवान है, पैसा ही इनके लिए देवता है, पैसा ही सब कुछ है। अब इसमें हालांकि हम बात तो भारत की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों को हम कहते हैं ना कि बड़े मैटेरियल भौतिकवादी लोग हैं, अमेरिका को ही हम कहते हैं ना कि अमेरिका सबसे ज़्यादा भौतिकवादी है। लेकिन कभी आपने अमेरिका में देखा कि थाली में रख के डॉलर पूजे जाते हो? अमेरिका के अंदर डॉलर की पूजा नहीं होती है, और हमारे यहाँ दिवाली के दिन चांदी के सिक्के रख के उनकी पूजा की जाती है। हमारा देवता ही रुपया है, ये रुपया ही हमारा भगवान है। मार्क्स ने इनका बड़ा करने में क्या, मार्क्स ने फिर कहा कि इनके रिश्ते भी रुपए से होते हैं। अगर माँ गरीब है तो कह देगा कि माँ को घर से निकाल दो। एक माँ जो थी उसको बेटों ने घर से निकाल दिया, और बेचारी जंगल में कहीं घास मिल गई तो घास खा ली। तो वहाँ एक आदमी आ गया, कहने लगा माँ तेरे बेटे तो है नहीं, जो कि बेटे तो मेरे 3 हैं, पर तीनों ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मेरे पास कोई पैसा नहीं, उनको देने के लिए कुछ नहीं, संपत्ति नहीं। तो तीनों ने बबुओं ने धक्के मार मार के निकाल दिया। एक ने निकाल दिया कि बुढ़िया को मैं ही सारी उम्र रोटी खिलाए जाऊँगी। तो कहने लगा तू एक काम कर, कहते मैं एक छोटी सी संदूकड़ी तुझे बना के देता हूँ, इसके अंदर तू ये छोटे छोटे कंकड़ जो हैं ये रख ले, और इन कंकड़ को यूँ करके उसे बजाते बजाते और वहाँ जाना बेटों के पास, और वहाँ कहना कि मुझे एक बहुत बड़ा साधु मिल गया था, उसने चमत्कारी साधु ने बड़ा दिखाया, और उसमें बड़ा मुझे उसमें सोने के सिक्के भर दिए, और सोने के सिक्के भर दिए, और उन्होंने कहा कि माँ जो इसको तेरे बाद खोलेगा सोने के धन, उसके घर में सोना ही सोना भर जाएगा। बुढ़िया कहने लगी अच्छा। वो बुढ़िया ले गई और जाकर के पहले एक बहू के बुढ़िया, वो कहने लगी फिर से आ गई बुढ़िया मरने के लिए, घर में टोटो टोटो करने के लिए, मेरी जान खाने के लिए। वो कहने लगी वहाँ मुझे एक बड़ा साधु मिला था, मुझे तो ऐसा लग रहा था कोई देवता या हनुमान जी आ गए हैं, और उन्होंने मुझे ये टोकरी दी है, जो कि देख कैसे खन खन। बहू कहने लगी, जो कि उसने कहा कि बुढ़िया जो तेरी इस टोकरी को तेरे मरने के बाद जो इसको खोलेगा उसका घर जो है सोने से भर जाएगा। अरे माता, ये तेरा बेटा जो है ना, इसके दिमाग में पता नहीं शराब पी के क्या आ जाता है, बुढ़िया को गाली दो, बुढ़िया को घर से निकालो, आ जा। सेवा करनी शुरू कर। बुढ़िया को वहाँ बिठा लिया,
वो छोटी बहू को पता लगा, छोटी बहू आई, वो तेरी सास है, ये हमारी सास नहीं है, छोड़, 3 महीने से तूने घर में बंद करके बिठा रखा। वो ले गई अपने घर। मार्क्स ने इसी बात को कंडेम किया। दास कैपिटल को पढ़ो तो पता लगेगा कि कैपिटलिस्टों का धन भी, इनके माँ भी पैसा, इनका बाप भी पैसा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो दास कैपिटल ने 2 धज्जियाँ उड़ाई हैं ग्रीड वालों की। ग्रीडी लोग, ये ग्रीड सबसे बड़ा दुश्मन है। ये इनको क्या करता है, वैम्पायर थ्रस्ट। अब मार्क्स ने हैव का शब्द और हैव नॉट का जो शब्द है वो इकोनॉमिक्स के लिए प्रयोग नहीं किया था, ये लेनिन ने किया है। मार्क्स ने किया है हैव और हैव नॉट का मानवता। जिनमें मानवता नहीं है वो हैव नॉट है, मैं उनको हैव बनाना चाहता हूँ। वो कहते कैसे? उसने कहा ये कैपिटलिस्ट तो इसलिए हैव नॉट है, इसने तो अपनी मानवता पैसे के लिए बेच दी है, इसमें तो इंसानियत है ही नहीं। इसका बेटा अगर पैसा कमा कर लाएगा तो बाप घर में रखेगा, नहीं लाएगा तो धक्के मार के निकाल देगा। कोई बाप बेटे का इनमें संबंध नहीं। न स्नेह, झूठा तक, ये तो झूठा स्नेह दिखाते हैं। बेटा कहने लगा पिताजी आज मैं 4000 रुपये कमा। हाँ बेटा, अरे तुझे बड़ी तकलीफ़ होगी, बड़ी दुनिया में घूमता है, अरे इसको जल्दी से मेरे बेटे के लिए जलेबियाँ लाओ, दूध लाओ। और थोड़े दिनों बाद बेटा आया, उसने कहा बाप मैं बड़े धक्के खाए कहीं ना, अरे बदमाशियाँ करता फिरता है दुनिया में, इधर उधर क्यों निकल आता करता। तो इनके रिश्ते भी सारे पैसे पर हैं, इनका भगवान भी पैसा है, इनके देवता भी पैसे हैं। दास कैपिटल को पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कि कैपिटलिस्ट लोग जो हैं वो कितने गिरे हुए लोग होते हैं। तो इन्होंने अपनी मानवता ख़त्म कर दिया, इसलिए ये भी हैव नॉट है। मैं इनको मानव बनाना चाहता हूँ। इनसे रुपया छीन लो, जिस पैसे के लिए ये सोने के चारों तरफ सोना ही उनका देवता, इनके अंदर मानवता आ जाएगी थोड़े। और वो कब होगी? जब क्रांति होगी। जब क्रांति होगी तो इनसे आ जाएंगे हम सारे के सारे। तो क्रांति का बिगुल भी बजाने वाले कार्ल मार्क्स ही हैं।